मुझे पता है आप लोग यही कह रहे होंगे कि ये कोई पागल है, किस तरह की बात कर रहा है कि सिनेरियो ये पाकिस्तान पाकिस्तान तो बाहर हो गया है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आप जाएं ऑफिशियल ग्रीन टीम आप निकाल लें। आज विजडन की तरफ से जो है वो पाकिस्तान का सिनेरियो बताया गया है, ग्रीन टीम ने सिनेरियो बताया है। तो दोस्तों बड़े बड़े पेजेस इस टाइम ये बात करें कि पाकिस्तान अभी भी अलाइव है। इंडिया के हारने के बाद पाकिस्तान रियलिस्टिकली अलाइव है WTC फाइनल में। अब पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है ये आपको बताऊंगा। सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड पे आपको एक बात बता दूं कि मैं वो शख्स था जिसने IPL जो लास्ट ईयर हुआ, RCB जिस टाइम 99% बाहर हो गया, कोई सोच नहीं सकता था। तो मैंने क्रिकेट के फैन पर तब भी आके कहा कि यार IPL में RCB का चांस है, और मैंने वो सिनेरियो बताया कि अगर ये हो जाए तो RCB क्वालिफाई कर सकता है। और फिर ऐसा ही हो गया, जो जो सिनेरियो बताया एग्जैक्ट वैसे वैसे रिजल्ट आते गए और RCB ने क्वालिफाई कर लिया। सेम वर्ल्ड कप 2022 कुदरत का निज़ाम टर्म भी वहीं पे यूज हुई थी। और फिर हमने ये देखा कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों क्रिकेट में मैथमेटिकली जो चांस होता है आप उसको कभी भी इंकार नहीं कर सकते। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आगे का हम नहीं कह सकते। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो बताने आया हूं। क्या पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकता है? क्या अभी भी कोई सिनेरियो है जिससे पाकिस्तान WTC फाइनल खेल ले? तो इसका जवाब हाँ में है। पाकिस्तान अभी भी मैथमेटिकली अलाइव है। अभी भी पाकिस्तान WTC फाइनल खेल सकता है और कोई नामुमकिन नहीं है, रियलिस्टिक चांस है पाकिस्तान का। क्या सिनेरियो है? पाकिस्तान का भी सिनेरियो आपको बताऊंगा, इंडिया का सिनेरियो भी बताऊंगा, और साथ साथ आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल कैलकुलेट करना भी बताऊंगा। काफ़ी क्रिकेट फैंस हैं जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन उनको पॉइंट्स टेबल कैलकुलेट नहीं करने आते कि कैसे ये पॉइंट्स टेबल कैलकुलेट होते हैं, WTC का क्या फार्मूला है पॉइंट्स टेबल का। तो बड़े आसान तरीके से आपको ये भी बताऊंगा, साथ साथ पाकिस्तान का सिनेरियो भी और इंडिया का सिनेरियो भी बताऊंगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो भाई सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है भाइयों, जो भी शो देखे वो सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। बड़ी मेहनत की है भाइयों इस शो के लिए, एक एक चीज़ कैलकुलेट की है, फार्मूला प्रॉपर एक एक चीज़ करके आपके लिए लाया हूँ और रियलिस्टिक चांस आपको बताने आया हूँ। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देंगे, एक हौसला अफजाई हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, तो एक रिक्वेस्ट होगी। अब आ जाए आप कि सिनेरियो क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंडिया का जल्दी से बता दूं। इंडिया का जो सिनेरियो है ना, अगर इंडिया ने अपने बलबूते पे क्वालिफाई करना है, यानी कि किसी की हेल्प नहीं लेनी, अगर मगर में नहीं जाना, तो इंडिया के 6 मैचेस रहते हैं, इंडिया 6 में से 4 मैचेस जीत ले तो इंडिया इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। इंडिया को किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया 4 की जगह 3 मैचेस जीतता है तो फिर इंडिया के लिए यह है कि अगर मगर की सिचुएशन है, ये होगा वो होगा, उसके बाद इंडिया क्वालिफाई कर सकता है। और अगर 2 मैचेस जीतता है तब भी इंडिया का चांस है, तब भी इंडिया का चांस है। लेकिन अगर मगर की सिचुएशन तब भी रहेगी, तब भी अगर मगर की सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर इंडिया अगले 6 में से 5 मैचेस हार गया तो फिर इंडिया के लिए चांस नहीं है, फिर इंडिया के लिए चांस नहीं है। तो 6 में से कम भी जो है वो इंडिया को 2 मैचेस जीतना तो हर सूरत जरूरी है, हर सूरत जरूरी है। ये मैं आपको बता रहा हूं अगर मगर की सिचुएशन के साथ। और अगर मगर के बगैर इंडिया के लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि इंडिया 4 मैचेस जीत ले 6 में से, तो इंडिया इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। क्रिकेट का खेल है भाइयों, देखें एक वक्त था कि कोई सोच नहीं सकता था कि इंडिया भी फाइनल से बाहर हो सकता है, लेकिन अब रियलिस्टिक चांस बन गया जो न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस हारे। तो एक तो ये आपको मैंने इंडिया का बता दिया। अब आ जाए पाकिस्तान के सिनेरियो पर। दोस्तों मुझे पता है आप लोग यही कह रहे होंगे कि ये कोई पागल है, किस तरह की बात कर रहा है कि सिनेरियो ये पाकिस्तान पाकिस्तान तो बाहर हो गया है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आप जाएं ऑफिशियल ग्रीन टीम आप निकाल लें। आज विजडन की तरफ से जो है वो पाकिस्तान का सिनेरियो बताया गया है, ग्रीन टीम ने सिनेरियो बताया है। तो दोस्तों बड़े बड़े पेजेस इस टाइम ये बात करें कि पाकिस्तान अभी भी अलाइव है। इंडिया के हारने के बाद पाकिस्तान रियलिस्टिकली अलाइव है WTC फाइनल में। अब पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है ये आपको बताऊंगा। सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड पे आपको एक बात बता दूं कि मैं वो शख्स था जिसने IPL जो लास्ट ईयर हुआ, RCB जिस टाइम 99% बाहर हो गया, कोई सोच नहीं सकता था। तो मैंने क्रिकेट के फैन पर तब भी आके कहा कि यार IPL में RCB का चांस है, और मैंने वो सिनेरियो बताया कि अगर ये हो जाए तो RCB क्वालिफाई कर सकता है। और फिर ऐसा ही हो गया, जो जो सिनेरियो बताया एग्जैक्ट वैसे वैसे रिजल्ट आते गए और RCB ने क्वालिफाई कर लिया। सेम वर्ल्ड कप 2022 कुदरत का निज़ाम टर्म भी वहीं पे यूज हुई थी। और फिर हमने ये देखा कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों क्रिकेट में
मैथमेटिकली जो चांस होता है आप उसको कभी भी इंकार नहीं कर सकते। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आगे का हम नहीं कह सकते। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो बताने आया हूँ। अब सिनेरियो सुन लें पाकिस्तान के लिए क्या है। पाकिस्तान के लिए सिनेरियो सिंपल ये है कि इंडिया अगले 6 में से 5 मैचेस हार जाए, 6 में से 5 मैचेस हार जाए। ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस जीते। ऑस्ट्रेलिया जितने मैचेस जीतेगा पाकिस्तान को एडवांटेज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए श्रीलंका को हराना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को श्रीलंका में हरा दे और ऑस्ट्रेलिया अपने मैचेस जीते तो ऑस्ट्रेलिया तो टॉप कर जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस जीते पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया 5 मैचेस हार जाए। अब आ जाए आगे। श्रीलंका के लिए ये है कि श्रीलंका अगले 4 में से 3 मैचेस हार जाए और 1 मैच साउथ अफ्रीका को हरा दे। 4 में से 3 मैचेस हार जाए और 1 मैच साउथ अफ्रीका को हरा दे। साउथ अफ्रीका का सिनेरियो ये है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश मैच अभी चल रहा है और वो मैच ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका लग ऐसी रहा है कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। अगर ये साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता है तो उसके बाद फिर ये है कि साउथ अफ्रीका अगले 2 मैचेस पाकिस्तान से भी हार जाए और श्रीलंका से 1 मैच हारे और 1 मैच श्रीलंका जीत जाए। तो साउथ अफ्रीका के लिए सिंपल ये है कि अगले जो 5 मैचेस देने के रहते हैं सब बांग्लादेश वाला मिला के, वो तो बांग्लादेश वाला जीत जाएगा। तो 5 के बाद जो है वो जो 4 मैचेस हैं उसमें साउथ अफ्रीका 3 मैचेस हार जाए और सिर्फ 1 जीते। ये साउथ अफ्रीका का हो गया। अब आ जाए सिर्फ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ये है कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे और न्यूजीलैंड 1 मैच इंग्लैंड को हरा दे और अगले दोनों हार जाए। तो इजीली ये सारे सिनेरियोज अगर होते हैं और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीत जाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका को भी हरा देता है, वेस्ट इंडीज को भी हरा देता है, तो मैथमेटिकली पाकिस्तान की जो परसेंटेज होगी वो 52.38 पे चली जाएगी और इस तरह पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो सकता है WTC का। अगर ये काम वाकई हो जाए, अगर हो जाए, मैं ये आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूं। और एक और सिनेरियो भी है, उसमें यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी चांस है WTC फाइनल का, लेकिन वो आगे सिनेरियो वो बहुत मुश्किल है। ये फिर भी रियलिस्टिक चांस है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा सकता है। जो अभी इंडिया की वैसी इंडिया अभी गिरा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इजीली हरा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो साउथ अफ्रीका अगर श्रीलंका से 1 मैच भी हरा, श्रीलंका साउथ अफ्रीका की छुट्टी। फिर श्रीलंका के लिए भी यही है कि श्रीलंका जो है वो साउथ अफ्रीका से 1 मैच जीत जाए, 1 मैच हार भी जाए और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे। और न्यूजीलैंड के लिए भी सिंपल ये है कि न्यूजीलैंड इंडिया को अगर 1 मैच हरा भी देता है और साथ साथ न्यूजीलैंड अगला मैच इंग्लैंड से 1 जीत भी जाता है, और इंग्लैंड की टीम आपको पता है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलती है, तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी फंसा लेगा। तो सिंपल ये है कि पाकिस्तान का अभी भी चांस है, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया। बाकी पॉइंट्स टेबल कैसे कैलकुलेट होते हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। पाकिस्तान ने 10 मैचेस खेले हैं। आप पाकिस्तान का पॉइंट्स टेबल देखें, मैं आपको पाकिस्तान का कैलकुलेट करके बताऊंगा, बाकी आपने खुद कैलकुलेट करने। मैं आपको पाकिस्तान का सिंपल बताऊंगा। पाकिस्तान की अभी परसेंटेज कितनी है? 33.33। पाकिस्तान ने टोटल मैचेस कितने खेले? 10 मैचेस खेले हैं, 4 जीता है और 6 हारा है। सिंपल इज डेट। तो 4 जीता है पाकिस्तान, उसको सिंपल आप कैलकुलेट करें। 1 मैच के कितने पॉइंट्स हैं? 12। 1 मैच के टोटल जीतने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 12। तो पाकिस्तान ने कितने खेले हैं टोटल अभी तक? 10। तो 10 को आप ज़रब दे दें 12 से, 10 को मल्टीप्लाई करें 12 से। अब आप मैं कर रहा हूँ 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, तो कितना बन रहा है? 120। 120 का फिगर आपने नोट कर लेना है। अब पाकिस्तान टोटल मैचेस कितने जीता है? 4 जीता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 आप करेंगे तो 48 आपको आंसर मिलेगा। अब आप डिडक्शन पॉइंट्स भी देखेंगे। डिडक्शन पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं, तो 48 में से 8 माइनस किए तो कितने रह गए? 40। तो पाकिस्तान ने अभी तक 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? सिंपल इज डैट, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, क्योंकि पाकिस्तान ने टोटल मैचेस खेले थे 10, तो हमने 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया था, 120 बने थे। और अब पाकिस्तान के 40 पॉइंट्स हैं टोटल, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 120 पे। 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 120 पे तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। आप लोग अपने पास भी कैलकुलेटर खोल के आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। 0.333, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इसको जब आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आंसर आ रहा है 33.33। 33.33 आंसर आ रहा है, और यही पॉइंट्स टेबल आपके सामने है 33.33। तो सिंपल ये है, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। और आगे के मैं आपको सिनेरियो भी बता दूं कि आगे अब पाकिस्तान 52 पॉइंट कैसे ले सकता है, ये भी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने इसके बाद अब 4 मैचेस और खेलने हैं, तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे? 14। 10 के साथ तो 4 मिलाओ तो 14 मैचेस हो जाएंगे ना। तो 14 मैचेस में
14 को ज़रब देंगे 12 से, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मैं कर रहा हूँ 14 मल्टीप्लाई बाई 12, क्या आंसर आता है 168। इसको अब हम साइड पे कर देंगे। पाकिस्तान ने कितने जीते थे 4। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को भी हराए, वेस्ट इंडीज़ को भी हराए, क्योंकि पाकिस्तान को हराना ज़रूरी है, इसके अलावा पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को भी हरा देता है और वेस्ट इंडीज़ को भी हरा देता है तो पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 40। पाकिस्तान पहले 4 जीता था और 4 और जीत गया, तो कितने हो गए 8 मैचेस पाकिस्तान जीत गया। तो अगर 8 मैचेस पाकिस्तान जीतता है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बनता है 96। अब 96 में 8 पॉइंट्स डिडक्शन के जो है निकालेंगे तो कितना बना 88। टोटल कितने पॉइंट्स बने 88। तो 88 को आप डिवाइड करेंगे 168 के साथ, क्योंकि टोटल मैचेस थे 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 12 हमने किया था 168 आए थे। तो अब हम क्या करें 88 डिवाइडेड बाई 168, तो कितना पॉइंट्स बना 0.52 मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई जब हम 100 करते हैं तो आंसर आता है 52.38। तो पाकिस्तान मैक्सिमाइज कितनी परसेंटेज ले सकता है 52.38। ये अब आप इंडिया के लिए अगर फैन है तो इंडिया का अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या बांग्लादेश या किसी की भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को आसान तरीन तरीके से पॉइंट्स टेबल कैलकुलेट करना भी बताऊं और साथ साथ पाकिस्तान का सिनेरियो भी बताऊं और इंडिया का सिनेरियो भी बताऊं। बाकी मैंने शो अच्छा लगा हो, अगर पॉइंट्स टेबल आपको अच्छे समझ आए हैं तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको नहीं सही समझ लगे तब भी बताइएगा, ताकि मैं इसको और बेहतर तरीके से जो है वो आपको समझा सकूं, कोई और तरीके से जो भी तरीका होगा। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि पॉइंट्स टेबल समझ आए हैं या नहीं आए, क्योंकि मैं जो पता है कि काफ़ी क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि यार हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल कैलकुलेट करना आए, लेकिन उनको नहीं आते। तो उनके लिए मैंने कहा मैं उनको समझाने की कोशिश करूं। अब पता नहीं समझ आए हैं या नहीं आए, ये अब आप लोग बेहतर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएगा और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।